और इस प्लान के तहत हर लोकसभा हल्के तो 5000 लोगों को दर्शन कराए जाएंगे। विधानसभा हल्कों तो भी लोगों को लेके बीजेपी के आगू जाएंगे। 24 जनवरी तो देश भर दे विच बीजेपी का मेगा अभियान होगा। 3 महीने तक ये मेगा अभियान चलेगा। तकरीबन 1 करोड़ लोग दर्शन कर सकेंगे राम लला दे। अयोध्या दर्शन के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। राम लला दे दर्शन बीजेपी कराएगी। हर लोकसभा हल्के तो 5000 लोगों को दर्शन कराए जाएंगे। विधानसभा हल्कों तो भी लोगों को बीजेपी आगू लेके जाएंगे। 24 जनवरी तो देश भर दे विच बीजेपी का यह मेगा अभियान है और इसके लिए अयोध्या दे विच भी वखरे पद्धर ते तैयारियां इस वेले चल रही ने, क्योंकि लोगों की आमद आने वाले दिनों के विच एक बारी जदों राम मंदिर की शुरुआत होगी, जदों उद्घाटन होगा, लोगों के दर्शनों के लिए मंदिर खोलिया जाएगा और उस तो बाद इत्थे आमद बढ़ेगी, एकदम बढ़ेगी। हालांकि हाल फिलहाल दे विच भी लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, पर जो पूरे तरीके मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, मंदिर का जिहड़ा पूरे का पूरा प्रीमिसिस है जो बन के तैयार हो जाएगा तो फिर लोग बड़ी गिनती जाएंगे और उसके लिए तैयारियां चल रही ने। और हुण बीजेपी के वालों ऐलान किया गया है कि 24 जनवरी तो देश भर दे विच बीजेपी ये मेगा अभियान चलाएगी। 3 महीने तक ये मुहिम चलेगी, यानी 24 जनवरी तो लेके 24 फरवरी, 24 मार्च से 24 अप्रैल, 3 महीने तक 24 अप्रैल तक ये मुहिम जारी रहेगी। मेरे सहयोगी पवन गौड़ और ज्यादा जानकारी देंगे, मेरे नाल फोन लाइन पे इस वेले मौजूद ने। पवन, अगर हम समझने की कोशिश करें, बीजेपी ने 24 जनवरी से ये कहा जाए कि मेगा अभियान की शुरुआत करने की बात कही है। हर लोकसभा हल्के से 5000 लोगों को दर्शन कराए जाएंगे। विधानसभा हल्के से भी लोगों को ले जाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। क्या कुछ तैयारी है बीजेपी की और किस तरीके से इसे समझा जाए? देखिए, बीजेपी की 2 दिवसीय जो बड़ी बैठक हुई थी, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ पूरे देश भर के सभी जो प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उन सब में रामलला को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। उसमें यह है कि जब 22 जनवरी को भव्य रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपूर्ण हो जाएगा, उसके बाद में 24 जनवरी से बीजेपी पूरे देश भर की सभी लोकसभाओं से तमाम जो जनता है, जब तमाम जो लोग हैं, उनको रामलला का दर्शन कराएगी। हर लोकसभा क्षेत्र से 2000 से लेकर 5000 तक लोगों को दर्शन कराने का प्लान बीजेपी ने बनाया है, क्योंकि जैसे ही आप समझ सकते हैं कि पूरे देश भर का माहौल जो है बीजेपी वो राम में कर देना चाहती है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। इसलिए 24 जनवरी से अगले 3 महीने तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले तक ये पूरा अभियान चलेगा, जिसे पूरे देश भर के तमाम जो लोग हैं उनको दर्शन कराने का प्लान बीजेपी ने बनाया है, जिसके चलते जब लोकसभा चुनाव आए तो पूरे देश भर में बीजेपी राम मंदिर को लेकर लगातार प्रचार प्रसार कर सके और ये बता सके किस तरह से बीजेपी ने राम मंदिर के लिए कितना प्रयास किया है, उनकी सरकार के द्वारा अयोध्या का कितना विकास किया जा रहा है। उसके साथ साथ विपक्षी दलों के भी जो तमाम बयान थे राम मंदिर निर्माण को लेकर, राम मंदिर को चाहे कोर्ट की बात करें या कोर्ट के बाहर की बात करें, उनको भी प्रसारित किया जाएगा, प्रचार किया जाएगा किस तरह से विपक्षी पार्टियों ने राम मंदिर निर्माण को रोकने की कोशिश की थी। तो ये सब बातों को लेकर बीजेपी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूरे देश का जो माहौल है उसको राम में बना देना चाहती है और इसके लिए बीजेपी ने लगातार अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन पवन, जिस तरीके से अभी हम लोग पंजाब में भी नेताओं से बात कर रहे थे, तो पंजाब कांग्रेस ने भी इसी तरीके की तैयारी की है कि जहां पर बीजेपी नहीं लेकर जाएगी वहां से हम लेकर जाएंगे। तो क्या अब राम मंदिर प्रोजेक्शन जो है कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव के लिए मुद्दा इसके आसपास ही घूमता रहेगा? देखिए, जब भी चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं राम मंदिर का एक मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा बन के सामने आता है और कहीं ना कहीं हर चुनाव में उसका एक प्रभाव रहता है। यही कारण है कि सभी पार्टियां जो है इस पूरे मुद्दे को कैश करना चाहती हैं। बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, जैसे कि आपने बताया कांग्रेस के तमाम नेता भी कह रहे हैं कि हम यहाँ से तमाम लोगों को दर्शन करा के राम मंदिर ले जाएंगे। लेकिन बीजेपी की जो प्लान है उसके मुताबिक बीजेपी अपने कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार तो करेगी, लेकिन साथ में ये भी बताएगी कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किस तरह से राम मंदिर को रोकने का प्रयास किया गया, चाहे वो कोर्ट के अंदर की बात हो। कांग्रेस के जो नेता थे कपिल सिब्बल, वो लगातार रामलला के खिलाफ लगातार चुनाव वो जो कोर्ट के अंदर बहस कर रहे थे, या फिर तमाम नेताओं के बाहर के बयान हो कांग्रेस के, तो बीजेपी लगातार इन सब नेताओं के बयानों को लेकर भी जनता के बीच में जाएगी और कहेगी कि बीजेपी ने किस तरह से रामलला के मंदिर के निर्माण में भूमिका निभाई और किस तरह से विपक्ष के तमाम नेता जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं राम मंदिर निर्माण को रोकने की कोशिश की है। तो उसको लेकर बीजेपी पूरे देश भर में प्रचार और प्रसार करने वाली है। जी, बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। पवन गौड़ मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन और अपने आप एक अहम
ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰੇੜ ਕੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।